श्रीकृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। जो भी श्रोतागण हैं सबको नमो नमः। आइए हम श्रीमद्भागवत महापुराण अंतर्गत छठवें अध्याय के महात्म्य के छठवें अध्याय के 77वें श्लोक, जिसमें सूत जी कुछ कहते हैं, क्योंकि नारद जी इसके पहले 2 श्लोकों में बड़ी ही सुंदर और अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन करते हैं। किसके प्रति? कुमार सनत सनंदन सनत कुमारों के प्रति अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन करते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य को कृतज्ञ रहना चाहिए। प्रत्येक परिस्थितियों में मनुष्य को कृतज्ञ होना चाहिए। हमेशा किए गए उपकारों को भूलना नहीं चाहिए। निश्चित रूप से व्यक्ति जब किए गए उपकार को भूल जाता है, किए गए उपकार किए गए व्यक्ति को भूल जाता है, किए गए उपकार की व्यवस्था को भूल जाता है, तो उसका निश्चित रूप से चारित्रिक पतन, मानसिक पतन, दैहिक पतन, सब हर प्रकार का पतन प्रारंभ हो जाता है। नारद जी ने अपनी व्यवस्था को समझ करके कृतज्ञता ज्ञापन किया। किसके प्रति? सनत सनंदन सनत कुमारों के प्रति। कि भैया आप लोगों ने बड़ा सुंदर श्रवण कराया कि संसार में साक्षात नारायण की प्राप्त करा देने वाला यह प्रसंग। श्री सूत जी कहते हैं कि एवं ब्रुवति वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमन् समायातः सुको योगेश्वरो तदा। सुको योगेश्वरो तदा। सुखः योगेश्वरः तदा समायातः परिभ्रमन्। परिभ्रमण क्रमेण सुखः योगेश्वरः तदा समायाता तत्र स्थाने यत्र विशालापुर्यां श्रीमद्भागवत कथा सनत सनंदन सनत कुमार आदिक विद्वांसानाम अभवत। कहते हैं कि एवं ब्रुवति वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे, भगवान को प्राप्त कराने वाली इस कथा को श्रवण करके जब एवं इस प्रकार ब्रुवति माने कहते हुए नारद जी को देखा गया, तत्र जो नारद जी वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ, तो वहां परिभ्रमण घूमते घूमते समायातः, कह समायातः सुखः योगेश्वर सुख, योगेश्वर सुख तदा, तदा माने तब। कौन आ जाता है? यो परम योगेश्वर, परम भागवत श्री सुखदेव जी का आगमन हो जाता। बोले सुखदेव जी की जय। सुखदेव जी को बारंबार प्रणाम है, क्योंकि ऐसे दिव्य तेज संपन्न महर्षियों योगेश्वरों का नाम लेना भी एक पवित्र कार्य है, और उनका साक्षात दर्शन हो जाए तो ये बहुत बड़ी कथा के माध्यम से श्री सुखदेव जी का दर्शन कर रहे हैं। आगे तत्राययो
कैसी व्यवस्था है, कैसी अवस्था है, सबके विषय में बता रहे हैं। कौन? सूत जी। सूत जी शौनकादिक ऋषियों को बता रहे हैं क्या कि तत्रा ययौ षोडश वार्षिकस्तदा। कितने वर्ष के हैं? 16 वर्ष, 16 वर्ष। अब 16 वर्ष की बस अवस्था जो थी वो किसकी थी? सुकदेव जी की। तत्रा ययौ षोडश वार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महाधिचंद्रमा। व्यासात्मजो ज्ञान महाधिचंद्रमा कथावसाने निजलाभपूर्णः प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः। प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः। कहते हैं तत्रा ययौ, तत्र तत्र स्थाने यत्र श्रीमद्भागवत महाकथा अभवत, भवत हो रही थी कि हो चुकी थी, अभवत हुई, वहां पर श्री सुकदेव जी जो अवस्था में 16 वर्षीय, कैसे हैं? 16 वार्षिक तदा, 16 वर्ष की अवस्था वाले, कथा के अवसान पर आते हैं। व्यासात्मजो ज्ञान महाब्धिचंद्रमा, श्री व्यास जी के पुत्र जो महान ज्ञान अब्ध, अब्ध समुद्र सागर, ज्ञान के सागर के चंद्रमा हैं। ज्ञान के सागर की चंद्रमा है, माने चमक रहे हैं चंद्रमा की भांति, लेकिन कैसे सागर की? ज्ञान के सागर। वो चंद्रमा तो समुद्र के चंद्रमा है, लेकिन ज्ञान के सागर की चंद्रमा, जो ज्ञान रूपी सागर है उसमें क्योंकि ज्ञान का तात्पर्य है शीतलता प्रदान करता, इसीलिए यहां तुलना चंद्रमा से की गई है। सूर्य भी कह सकते थे, लेकिन नहीं, तब सागर से संबंध नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ज्ञान के मथने पर, ज्ञान के मथे जाने पर, उस समुद्र रूपी ज्ञान के मथने के बाद जो चंद्रमा रूपी अमृत तत्व का प्रादुर्भाव होता है, उसका स्वरूप थे कौन? श्री सुकदेव जी। ज्ञान का सूर्य भी कह सकते थे, लेकिन नहीं, ज्ञान का सूर्य तो आत्मदेव भी थे, लेकिन सुकदेव जी ज्ञान रूपी सागर के मथने पर निकलने वाले चंद्रमा की भांति सुशोभित थे। कहते थे प्रेमणा पठन निज लाभ तुष्ट, अपने में जो कुछ मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहने वाले, कथा वसाने निजला, प्रेमणा पठन, प्रेम से पढ़ने पर भागवत ही सनई सनई, जिन्होंने भागवत का पारायण, भागवत के पाठ को बारंबार किया है, ऐसे श्री सुकदेव जी का वहां पर आगमन होता है। आगे सुकदेव जी भी कुछ कहते हैं, इसका विवरण हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।